हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, वाटरफॉल्स एंड स्प्रिंग्स। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल टॉपिक है, तो बहुत सारी बातें आपको क्रैम करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी और बार बार इसको रिविजन करना पड़ेगा ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें आज का सेशन, जनरली देख लेते हैं कि किस टाइप के सवाल इस विषय से पूछे जाते हैं। लेक्स वाले पार्ट से, लेक्स के नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लेक ऐसी हिमाचल प्रदेश की ना हो जिस लेक के बारे में आपको जानकारी ना हो। इस विषय को लेकर संकट एक ही बात को लेकर है, जो किताबों में इंफॉर्मेशन है वो बहुत बेसिकली स्कैटर्ड है या बहुत कम जानकारियाँ दी हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए कि आप एक जगह पे सारी लेक्स के नाम अच्छे तरीके से लिखें और उनको बार बार आप याद करें, उनको रिवाइज करें। और यदि किसी लेक्स के बारे में पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्पेसिफिकेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। और लेक्स को याद करने का आप थोड़ा ढंग, एक मेथड अपने माइंड में डेवलप करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा क्रैम करेंगे तो क्रैमिंग बहुत हेल्पफुल लंबे टाइम के लिए नहीं होती। आप इन लेक्स को किस तरह तरह से याद कर सकते हैं, इसका एक अपना एक वे डेवलप कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको पूरा एक एक जो डिस्ट्रिक्ट है इस तरीके से उसको पूरा याद करें, या आपके पास दूसरा भी कोई और ढंग है कि किस तरीके से आप इन लेक्स को अपने माइंड में पूरा स्टोर कर सकते हैं। तो एक तो लेक्स के नाम आपको इंटायरली मालूम होने चाहिए, कोई भी लेक ऐसी ना हो जिसकी जानकारी आपको ना हो। दूसरा, यदि किसी लेक के बारे में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। कुछ कुछ लेक्स के ऑल्टीट्यूड भी पूछे जाते हैं, कुछ कुछ लेक्स के ऑल्टीट्यूड भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आपके लिए समहाउ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दो चीज़ मैंने और देखा एग्ज़ाम में, अब हाल ही के दिनों में कई बार लेक्स जो है उसका पूछा जाता है कि किस तहसील में सिचुएटेड है। डिस्ट्रिक्ट का तो आपको मालूम होना ही चाहिए, लेकिन कई बार ये भी पूछा जाता है कि पर्टिकुलर जो लेक है वो किस तहसील में सिचुएटेड है। तो जो भी जानकारी जितनी भी मैक्सिमम आप गेन कर सकते हैं आप कोशिश करें। वैसे भी जीएस की जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपको हमेशा आगे बढ़ना है, मतलब अपनी जो लिमिट है उसको एक्सपैंड करना है। कितनी चीज़ें आप जान सकते हैं आपको हमेशा ही प्रयास करना है। अगर आप जीएस में अपने आप को बहुत रिजर्व रखते हैं तो जीएस आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा। जीएस में का सबसे अच्छा ढंग तरीका वही तैयारी करने का होता है कि अपनी लिमिट्स को एक्सपैंड करें, अपने आप को एक्सपैंड करें। जितनी भी इंफॉर्मेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा गैदर कर सकते हैं आप कोशिश करें। आप एक जेन्युइन एस्पिरेंट बने जीएस के, तब जाके आपका जीएस बहुत अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है लेक्स वाले पार्ट से। कम टू द स्प्रिंग्स। हिमाचल प्रदेश के जो स्प्रिंग्स हैं उन्हें जनरली हम टू टाइप से क्लासीफाई करते हैं, एक तो हॉट स्प्रिंग्स और दूसरा कोल्ड स्प्रिंग। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो स्प्रिंग जो पूछा गया है क्या वो कोल्ड स्प्रिंग है या हॉट स्प्रिंग है। और दूसरा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो स्प्रिंग्स हैं उन सभी स्प्रिंग्स के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। वाटरफॉल्स के केस में बिल्कुल ऐसा ही, आपको सिर्फ वाटरफॉल्स के नाम मालूम होने चाहिए और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन रहेगी। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो लेक्स हैं वो जनरली हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं तो नेचुरल लेक्स हमें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती है। कुछ कुछ आर्टिफिशियल लेक्स भी हैं जो कि शिवालिक वाले हिस्से पे डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण हिमाचल प्रदेश में जिसका फॉर्मेशन हुआ। तो जनरली हम देखें तो जो लेक्स हैं जोग्राफिकली, लेक्स को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 11 टाइप से क्लासीफाई किया जा सकता है। बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचली लेक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। वन, ऑर्गेनिक लेक, सेकंड ग्लेशियर लेक एंड थर्ड एंथ्रोपोजेनिक लेक। ऑर्गेनिक लेक्स वो लेक्स होती हैं जिसमें कि फ्लोरा और फना को क्रिएट किया जाता है चारों तरफ, जैसे पौंग लेक हिमाचल प्रदेश की।
ग्लेशियर लेक्स की बात करें तो ऐसी लेक्स जो कि ग्लेशियर के कारण फॉर्म होती है, ग्लेशियर की मेल्टिंग के कारण फॉर्म होती है, वो ग्लेशियर लेक्स। और हिमाचल प्रदेश के मिड हिमालय और ग्रेटर हिमालय में जितनी भी लेक्स हैं उसमें से मेजॉरिटी, मैं सभी नहीं कह सकता लेकिन जो मेजॉरिटी लेक है वो सारी की सारी ग्लेशियर लेक्स हैं। एंथ्रोपोजेनिक लेक्स वो लेक्स होती हैं जिनका की फॉर्मेशन डैम्स के कारण होता है, जिनका की फॉर्मेशन रेजर्वियर के कारण होता है। इसमें नाम आ सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक लेक्स में पंडोह लेक, चमेरा लेक, गोविंद सागर लेक। तो ये सारी की सारी जो लेक्स हिमाचल प्रदेश की ये एंथ्रोपोजेनिक लेक्स हैं। ग्लेशियर लेक्स की यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश में तो ढांखर लेक, दीपक ताल, नीलकंठ, सूरज ताल के साथ चंद्रताल, तो ये सारी जो लेक्स है ये आपकी ग्लेशियर लेक्स है। ऑर्गेनिक लेक्स में पोंग लेक हिमाचल प्रदेश में एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक लेक का। तो ये तो बात हुई ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हिमाचल प्रदेश की लेक्स का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पे। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हिमाचल लेक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स, वन नेचुरल एंड सेकंड आर्टिफिशियल। नेचुरल, सेकंड आर्टिफिशियल। हिमाचल प्रदेश की जो मेजॉरिटी ऑफ लेक्स हैं वो नेचुरल लेक्स ही हैं। आर्टिफिशियल लेक्स में देखें तो हिमाचल प्रदेश की जितनी भी आर्टिफिशियल लेक्स हैं वो डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण ही बनी। जितनी भी आर्टिफिशियल लेक्स हैं वो डैम, जिस प्लेस पे डैम बनाया गया उसके साथ उन लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें कि गोविंद सागर लेक, पोंग लेक, चमेरा लेक और पंडोह लेक, चार हिमाचल प्रदेश की आर्टिफिशियल लेक है जिनका की फॉर्मेशन डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण हुआ। तो चलिए अब हम लेक्स शुरू करते हैं और हम क्या करेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को, एक डिस्ट्रिक्ट को हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे और हर ज़िले में कौन कौन सी लेक है वो सारी जानकारियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा शिमला ज़िला से। शिमला ज़िला की यदि हम बात करें तो शिमला ज़िला में नुमेरियस लेक्स हमें देखने को मिलती है और शिमला ज़िला की जितनी भी लेक्स हैं ये सभी लेक्स जो नेचुरल लेक्स हैं। चंद्रनाहन लेक, चंद्रनाहन लेक जो है इसका ओरिजिन ग्लेशियर से है। चांशल पीक रोडू से चंद्रनाहन जो लेक है ओरिजिनेट होती है। चंद्रनाहन के बारे में स्पेसिफिकेशन ये है कि एक तो ये रोडू तहसील में है ये लेक, दूसरा इसके बारे में कहानी ये है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय परियां इस लेक में स्नान करने आज भी आती है, तो ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरा ब्रांदोसौर, ब्रांदोसौर लेक चिड़गांव, चिड़गांव में स्थित है, बाकी इसके बारे में कुछ आपको स्पेसिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। तीसरी लेक है तानू जुब्बड़ लेक। तानू जुब्बड़ जो लेक आती है कुमारसैन तहसील में है, नारकंडा के पास कुमारसैन तहसील में ये लेक सिचुएटेड है। हाटू पीक पे गढ़ा कुफर जो लेक है ये ठियोग तहसील का हिस्सा है मतियाना में। और करियाली लेक सुन्नी तहसील में है। दिस लेक इज ऑल्सो नॉन एज डर्टी वाटर लेक। दिस लेक इज बियॉन्ड द शाली पीक ऑफ सुन्नी तहसील। तो यही लेक्स शिमला जिला में, चंद्रनाहन रोडू में, ब्रांदोसौर आपकी चिड़गांव में, तीसरी तानू जुब्बड़ नारकंडा में, गढ़ा कुफर मतियाना, करियाली लेक सुन्नी तहसील में। करियाली लेक इज नॉन एज द डर्टी वाटर लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि मानसून के समय में इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, डर्टी वाटर इकट्ठा हो जाता है। तो आइए बात करते हैं अब अगले डिस्ट्रिक्ट की। जिन डिस्ट्रिक्ट का मैं जिक्र नहीं करूंगा उन डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी लेक हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बात करते हैं सिरमौर जिला की। सिरमौर में रेणुका, सुकृति, दो ही लेक हैं, रेणुका और सुकृति।
रेणुका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रेणुका हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट नेचुरल लेक है। हिमाचल्स लार्जेस्ट नेचुरल लेक इज रेणुका लेक। और रेणुका लेक की यदि हम बात करें, इसका जो सर्कमफ्रेंस है 2.5 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस, गोलार्ध में है ये, गोले में है ये, सर्कल में है ये, तो 2.5 किलोमीटर इसका सर्कमफ्रेंस है। रेणुका लेक का जो नाम रेणुका है, हम जानते हैं कि ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका थी। जो हमारे वैदिक ऋषि हैं ऋषि जमदग्नि, उनकी पत्नी का नाम रेणुका था और इनके बेटे का नाम परशुराम। परशुराम जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भी माने जाते हैं। तो इस लेक की जो कहानी है, इस लेक का जो नाम है, वो परशुराम की पत्नी के साथ जुड़ा, रेणुका के साथ जुड़ा हुआ है। और यह हिमाचल प्रदेश की सबसे नेचुरल लार्जेस्ट लेक है। और इस लेक की जो शेप है, इट्स लाइक स्लीपिंग वुमन, इट्स लाइक स्लीपिंग वुमन। तो यही जानकारी आपको रेणुका के बारे में मालूम होनी चाहिए। कम टू द सुकेती। आप जानते हैं कि सुकेती जो लेक है, ये लेक ऑन द बैंक ऑफ मार्कंडे रिवर। आप जानते हैं कि मार्कंडे जो रिवर है वो पूरा नाहन को पूरा ड्रेन करती है सिरमौर जिला में। तो मार्कंडे रिवर के किनारे जो है सुकेती लेक है। और आप जानते हैं कि सुकेती बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है सिरमौर का। वहाँ पे 1972 में सुकेती फॉसिल पार्क, वहाँ कुछ फॉसिल्स भी प्राप्त हमें हुए हैं प्री हिस्टोरिक टाइम के। हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हुई है जो अस्थि पंजर इंसानों के हमें वहाँ पे उपलब्ध हुए 1972 में। तो सिरमौर जिले में 2 ही लेक्स है, एक तो रेणुका, दूसरी सुकेती लेक। कम टू नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, मंडी जिला। मंडी जिला की यदि हम बात करें तो मंडी जिला में शायद सबसे ज़्यादा लेक है हिमाचल प्रदेश में। एक एक करके हम जरा सबसे पहले उनके नाम जान लेते हैं और यदि कोई स्पेसिफिकेशन होगी तो हम स्पेसिफिकेशन पे बात करेंगे। मंडी में रिवाल्सर, दनासर, कामरूनाग, कुंतलयोग, कालासर, सुखसार, पराशर, मछियाल और पंडोर लेक। एक बार मैं सारे नाम रिपीट कर देता हूँ। रेणुका, धनासर, कामरूनाग, कुंतलयोग, कालासर, सुखसार, पराशर, मछियाल और पंडोर। इन सारी लेक्स में पंडोर लेक एक आर्टिफिशियल लेक है और बाकी सारी जो लेक्स हैं मंडी जिला की, सभी की सभी लेक्स जो नेचुरल लेक्स हैं। तो आइए बात करते हैं एक एक लेक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवाल्सर लेक के बारे में। रिवाल्सर लेक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवाल्सर लेक से अक्सर एग्जाम में सवाल आता है। रिवाल्सर लेक जो है, इसका जो एसोसिएशन है लोमस ऋषि के साथ भी है, गुरु पद्म संभव के साथ भी है और गुरु गोविंद सिंह के साथ भी है। आप जानते हैं कि लोमस ऋषि हिंदुओं के आराध्य देव हैं और गुरु पद्म संभव बौद्धों के आराध्य देव हैं और गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के आराध्य देव हैं। तो तीनों के साथ इस लेक का कनेक्शन है। रिवाल्सर की जो बेसिकली भूमि है वो तीनों धर्मों के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। रिवाल्सर जो झील है ये सभी बुद्धिस्ट हों, हिंदू हों या सिख हों के लिए एक अपने आप में आस्था का केंद्र है। तो इस लेक के किनारे एक तो लोमस ऋषि के टेम्पल भी हैं, गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया गुरुद्वारा भी है और गुरु पद्म संभव की मोनेस्ट्री भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई है। और दिस लेक इज ऑल्सो नोन एज द फ्लोटिंग आइलैंड्स। और कहते हैं कि आज भी गुरु पद्म संभव की आत्मा इसमें तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है। इसके पीछे कहानी है कि गुरु पद्म संभव को जो मंडी की राजकुमारी थी इससे प्यार हो गया। दे फॉल इन लव, दे वांटेड टू गेट मैरिड, बट वो सोशल रिस्ट्रिक्शन के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई और कहते हैं कि उन्होंने इसमें आत्महत्या कर ली। आज भी गुरु पद्म संभव की आत्मा फ्लोटिंग आइलैंड्स के रूप में इसमें तैरती रहती है, ऐसी मान्यता है। और रिवाल्सर लेक में ही बैसाखी वाले दिन जो है 13 अप्रैल के दिन
यहाँ पे चच्चू मेला लगता है। तो आइए हम बात करते हैं दूसरी लेक दनासर के बारे में। कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं, सिर्फ आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ये लेक मंडी जिला में है। कामरू लेक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कामरू लेक जो है ये 10,000 फीट की हाइट पे है, 10,000 फीट की हाइट पे है। और इस लेक के बारे में ये कि कामरूनाथ जी जो देव हैं, यदि उन्हें गोल्ड ऑर्नामेंट ट्रिब्यूट किया जाए तो वो लोगों की मन्नत पूरी करते हैं। कुंतवियोग, कुंतवियोग का जो कनेक्शन है कुंती के साथ है, पांडु की माता कुंती। जब पांडु वनवास पे थे तो कहते हैं कि एक दिन कुंती को प्यास लगी और भीम ने बाण चलाया, और जिस प्लेस पे बाण चलाया उस प्लेस से फिर पानी की धाराएं फूटनी शुरू हो गई, और उसी प्लेस पे कुंतवियोग लेक का फॉर्मेशन हो गया। कालासर के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं, सुखसार के बारे में कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। पराशर लेक जो है ये भी मंडी की बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। पराशर, ऋषि पराशर, आप जानते हैं कि जो ऋषि पराशर हैं ये वेद व्यास के पिता थे। हमारे वेद व्यास जो हैं, जो वैदिक संत हैं, उनके पिता थे ऋषि पराशर। तो ऋषि पराशर की ये जो लेक है तपोभूमि रही है, और इस पराशर लेक के किनारे पे पराशर टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट किया गया है पगोड़ा स्टाइल में। और इस लेक की जो शेप है, इसकी शेप एक कप साइज की शेप इसकी है। और दिस लेक इज ऑल्सो, इस लेक में भी एक आइलैंड फ्लोट करता है। कम टू द मछियाल लेक, मछियाल लेक भी मंडी जिला में। और हम बात करेंगे पंडो। पंडो, जैसा मैंने आपको कहा कि पंडो जो लेक है, ये पंडो लेक एक आर्टिफिशियल लेक है। 13.1 किलोमीटर की एक सुरंग बना के पंडो से जो ब्यास का पानी है उसको सलापड़ में, सतलुज में मर्ज कर दिया गया है। तो ये तो होगी लेक्स आपकी मंडी जिला की। अब हम आगे बात करेंगे बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिला की बात करें तो बिलासपुर जिला में भी गोविंद सागर लेक, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे नेचुरल लार्जेस्ट लेक हिमाचल प्रदेश की रेणुका सिरमौर जिला, और सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक हिमाचल प्रदेश की गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक का फॉर्मेशन भाखड़ा डैम की कंस्ट्रक्शन के कारण हुआ। इसकी टोटल लेंथ 88 किलोमीटर है, और इसका पूरा जो वाटर कैचमेंट एरिया है 168 स्क्वायर किलोमीटर। इस लेक, जब ये लेक बनी तो इसमें 256 विलेजेस सबमर्ज्ड हो गए। और ये लेक भाखड़ा डैम के ऊपर बनी है, और प्रेजेंट टाइम में ये भारत का सबसे बड़ा फिशिंग पॉन्ड है। इस लेक का इस्तेमाल फिशिंग के लिए किया जा रहा है, और इसके अलावा इसमें वाटर स्पोर्ट्स भी गोविंद सागर में शुरू हुए। हम बात करते हैं दूसरी लेक। अब बिलासपुर में तो एक ही लेक है, हम बात आगे करेंगे, हम चलेंगे कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिला में डल, भृगु, दशहर, पौंग लेक, ये 4 जिले कांगड़ा जिला में। डल लेक धर्मशाला में, इसके किनारे पे भागसू नाग का मंदिर कंस्ट्रक्ट किया गया है। भृगु कांगड़ा में, और दशहर भी कांगड़ा में। दशहर के बारे में एक छोटी सी स्पेसिफिकेशन है। कहते हैं कि अकबर की बेटी को अधरंग हो गया, पैरालिसिस हो गया, और कहते हैं कि इस लेक के पानी से उसकी बेटी उस शारीरिक दोष से मुक्त हो गई। बात करते हैं पौंग की। पौंग एक आर्टिफिशियल लेक है। पौंग लेक पौंग डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण बनी। 1960 में पौंग डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ, और पौंग डैम का नाम रखा गया महाराणा प्रताप सागर डैम। तो इस लेक का दूसरा नाम जो है महाराणा प्रताप सागर लेक भी इसे कहते हैं। ये लेक जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है, स्पेशली जो आपके रेड नेक्ड गैरबी जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश की रामसर साइट भी है, एक वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 3 वेटलैंड है, जिसमें से एक वेटलैंड जो है पौंग लेक भी है। अब बात करेंगे हम कुल्लू जिला की। कुल्लू जिला में हम देखें तो बहुत लेक्स हमें दिखाई देती हैं। एक तो मंदा लेक, सरयूल सर, नैन सरोवर, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मंतालाई लेक की। मंतालाई जो लेक है, इस लेक से कुल्लू की
जो नदी है उसका ओरिजिनेट होता है पार्वती नदी का, जो कि प्यास की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो दिस लेक इज द सोर्स ऑफ द पार्वती रिवर। सरियुलसर की बात करें तो सरियुलसर जो लेक आती है ये आपकी जलोड़ी पास में है। बात करेंगे नैन सरोवर लेक की, तो नैन सरोवर जो लेक आती है कुल्लू की, नैन सरोवर लेक आपकी श्रीखंड महादेव जो पहाड़ियाँ हैं, जो पीक है, उसमें ये सिचुएटेड है। तो ये लेक्स होगी कुल्लू की। नाउ कम टू द चंबा। चंबा में घड़ासू, खजियार, महाकाली और लामा, चलेरा, आपकी चंद्रकूप, ये तमाम लेक्स हमें चंबा में दिखाई देती हैं। घड़ासुन लेक के बारे में सिर्फ आपको इतनी स्पेसिफिकेशन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, सारी की सारी लेक्स इसमें से अगर चमेरा को छोड़े तो सारी की सारी जो लेक्स है ये सभी लेक्स नेचुरल है। चमेरा लेक एक आर्टिफिशियल लेक है। घड़ासुन लेक जो है यह चुरहा तहसील में है। खजियार के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाता है। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। पी बिली ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को इस लेक को मिनी स्विट्जरलैंड रिकॉग्नाइज किया और ये इसे स्विट्जरलैंड जो नाम दिया, ऐसे ये वर्ल्ड के 166 प्लेस में है। ऐसे और इससे पर 165 प्लेस थे जिन्हें ये नाम दिया गया मिनी स्विट्जरलैंड का, और इसमें से ये जो खजियार लेक है ये 166 लेक बनी जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया। और इसके किनारे पे खजीनार का टेम्पल भी है। बात करते हैं महाकाली की। महाकाली लेक के किनारे महाकाली का टेम्पल है और ये भी चुरहा तहसील का हिस्सा है। लामा लेक की बात करें, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द 7 लेक्स, और ये गद्दी समुदाय के जो लोग हैं चंबा के, उनके लिए आस्था का केंद्र है। वो जन्माष्टमी वाले दिन इसमें होली बात करते हैं। चमेरा की बात करें तो चमेरा, मैंने जैसे कहा कि चमेरा डैम की कंस्ट्रक्शन के कारण इस लेक का फॉर्मेशन हुआ। चंद्रकूप लेक भी चंबा जिला में स्थित है। चलिए अब हम बात करेंगे लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की यदि हम बात करें तो एक तो सूरज ताल, दूसरा चंद्रताल और तीसरा उनामसो, नीलकंठ, दीपकमल, ढांकर, ये तमाम लेक्स हमें, और सिसु भी कह सकते हैं, सिसु लेक भी लाहौल स्पीति में हमें दिखाई देती है। सूरजताल और चंद्रताल दोनों बारालाचा पास के पास ही हैं। सूरजताल जो है ये चंद्रा रिवर का सूरजताल जो बेसिकली भागा रिवर का सोर्स है, और जो आपका चंद्रताल है वो चंद्रा रिवर का सोर्स है, ओरिजिन का। चंद्रताल को लोहित सरोवर नाम भी दिया गया है। लोहित सरोवर नाम जो है वो दिया गया चंद्रताल को हुनसांग के द्वारा। और सूरजताल हिमाचल प्रदेश की सबसे हाई ऑल्टीट्यूड लेक है। सबसे हाई ऑल्टीट्यूड लेक हिमाचल प्रदेश की सूरजताल। उनामसो के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं। नीलकंठ इसलिए कहते हैं कि इस लेक का जो वाटर है वो नीले रंग का है, तो इसलिए इसे नीलकंठ कहते हैं। दीपकमल के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, ढांकर के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, सिसु के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, बस महज आपको इनके नाम ही मालूम होने चाहिए। द लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है किन्नौर जिला। किन्नौर जिले में 2 लेक्स हमें दिखाई देती हैं, एक नाको और दूसरी सोरंग। नाको लेक आइस स्केटिंग का काम करती है विंटर में, और नाको लेक की स्पेसिफिकेशन ये है कि इस लेक में गुरु पद्म संभव के फुटप्रिंट्स हमें दिखाई देते हैं। ये सवाल कई बार मैंने एग्जाम में देखा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको मालूम हो कि गुरु पद्म संभव के जो फुटप्रिंट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश की किस लेक में दिखाई देते हैं, तो नाको लेक, और ये हंगन वैली में है। स्वर्ण लेक की बात करें तो ये जो किन्नौर का निचार सब डिवीजन है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये तो होगी हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी लेक्स की जानकारी। तो इस टॉपिक में यही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आपको लेक्स के बारे में सारी जानकारी आपको मालूम हो।
हिमाचल प्रदेश की जो लेक्स हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वाई दीज लेक्स आर इम्पॉर्टेंट। वैसे मेंस का भी ये पार्ट है, पर जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल शायद ही पूछा जाए मेंस में, और जो पूछा जाएगा तो जो जितनी बात अभी तक हमने की ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है आपको मेंस में लिखने के लिए भी। फिर भी एक हम जान लेते हैं कि वाई दीज लेक्स आर इम्पॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिमाचल ज्योग्राफी। इन लेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली बात है कि ये लेक्स जो हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा फ्लोरा एंड फौना, और तीसरा रिलीजियस इंपॉर्टेंस है इन लेक्स की, रिलीजियस फेथ, लोगों का जो रिलीजियस फेथ है इन लेक्स के प्रति है। चौथा, ये टूरिज्म डेस्टिनेशन है हिमाचल प्रदेश के। तो इन लेक्स की इंपॉर्टेंस में एक तो ये बेसिकली एनरिचिंग बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग फ्लोरा एंड फौना, religious faith of the people of state and promoting tourism activities in हिमाचल प्रदेश। तो इसलिए ये हिमाचल प्रदेश की जो लेक्स है इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के स्प्रिंग्स पे। हिमाचल प्रदेश की जो स्प्रिंग्स है उन्हें जनरली हम 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, हॉट स्प्रिंग और कोल्ड स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग और कोल्ड स्प्रिंग, तो एक एक करके मैं डिस्ट्रिक्ट को कवर करूंगा। कुल्लू जिला, कुल्लू जिला में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन कौन से हॉट स्प्रिंग है। एक तो मणिकर्ण, खीरगंगा, कसोल, 3 जो हॉट स्प्रिंग है ये हॉट स्प्रिंग है कुल्लू जिला में। मणिकर्ण, खीरगंगा और कसोल, ये तीनों के तीनों जो स्प्रिंग्स है दे ऑल आर ऑन द बैंक ऑफ द पार्वती रिवर। मणिकर्ण के बारे में थोड़ा स्पेसिफिकेशन पूछ के आती है कि मणिकर्ण लैंड इज एसोसिएटेड विद द लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। एक छोटी सी कहानी है कि भगवान शिव और पार्वती इस हिस्से वाले, ये जो आपका मणिकर्ण वाले हिस्से से गुजर रहे थे। कहते हैं कि जो माता पार्वती की बाली है कानों की, वो पानी में गुम हो गई। तो जब महादेव से उन्होंने इस बारे में अपनी मंशा बताई कि ये मेरी बाली गुम हो गई, तो महादेव ने बार बार आग्रह किया कि बाली मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कहते हैं कि महादेव को बहुत गुस्सा आया, और जब गुस्सा आया तो इस पानी की बहुत तरह की, उस पानी में से बहुत तरह की बालियाँ निकलनी शुरू हो गई। तो इसका जो एसोसिएशन है मणिकर्ण का लॉर्ड शिवा और पार्वती के साथ है। ये अपने आप एक हॉट स्प्रिंग है, और इसमें जो है रेडियो एक्टिव कंटेंट उपलब्ध है। बहुत बॉइलिंग पॉइंट तक इसका जो वाटर है, और इसमें रेडियो एक्टिव जो कंटेंट अवेलेबल है। खीरगंगा ये भी हॉट वाटर स्प्रिंग है, और कसौल भी हॉट वाटर स्प्रिंग है। और इसके अलावा जो वशिष्ठ भी हॉट वाटर स्प्रिंग है, इट इज ऑन द बैंक ऑफ द ब्यास। अब बात करते हैं कि कुल्लू के कौन से कोल्ड वाटर स्प्रिंग है। रहला जो कि मनाली में है, कल्थ ये भी कुल्लू में है, और बेहना ये भी कुल्लू में है। तो 3 जो है कोल्ड वाटर स्प्रिंग और 4 हॉट वाटर स्प्रिंग, मणिकर्ण, खीरगंगा, कसौल और वशिष्ठ, 3 आपके कोल्ड वाटर स्प्रिंग, रहला, कल्थ और बेहना। अब हम बात करते हैं चंबा जिला की। चंबा जिला में जितने भी स्प्रिंग्स है सारी कोल्ड वाटर स्प्रिंग है। सतधारा, धांचो, कालिका, सतधारा, धांचो, कालिका और आपका दहनकुंड। ये 4 जो स्प्रिंग्स है ये हमें चंबा में। सतधारा जो है ये पंचकूला में है, धांचो आपका भरमौर में, कालिका मान में, और धांचो को एक दूसरा नाम भी कहते हैं, धनेखा भी इसी कहते हैं। और धैनकुंड की बात करें तो धैनकुंड भी कोल्ड वाटर स्प्रिंग है जो कि डलहौजी के पास है। तो आइए चलते हैं कांगड़ा जिला में। कांगड़ा जिला की बात करें तो कांगड़ा जिला में भी हमें सारे लगभग कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स ही दिखाई देते हैं। लुनानी, स्लो, भागसुनाथ, ज्वालाजी और चोबू। ज्वालाजी भागसुनाथ आपका धर्मशाला, और चोबू जो है ये बैजनाथ में।
तो एक बार लुनानी, सलोल, भागसूनाथ और चोबो जो है वाटर स्प्रिंग ये आपके कांगड़ा में है। हम आते हैं बिलासपुर की तरफ। बिलासपुर ज़िला में हम देखें तो बिलासपुर ज़िला में भी जो वाटर स्प्रिंग्स हैं, एक तो बस्सी, दूसरा आपका आपका ददराना और तीसरा लुहुंड। ये तीनों ही जो वाटर स्प्रिंग्स हैं ये भी कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स हैं। मंडी में देखें तो मंडी में जोगनी वाटर स्प्रिंग्स भी कोल्ड वाटर स्प्रिंग है। कम टू द शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला में हमें एक वाटर स्प्रिंग्स तो दिखाई देता है हॉट, जो कि ज्योरी में, रामपुर में है, और बाकी चैडविक जो वाटरफॉल भी इसे हम कह सकते हैं ये आपका समरील में और धमाड़ी सुंडा ये रोहू में स्थित है। किन्नौर में भी एक वाटरफॉल या स्प्रिंग है टापरी, ये भी आपका कोल्ड वाटर स्प्रिंग है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के वाटरफॉल्स और स्प्रिंग्स। हमने एंटायर क्लास में पूरी बातचीत की हिमाचल प्रदेश की लेक्स की, वाटरफॉल्स और स्प्रिंग्स की। अगली क्लास में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की वैलीज़ की। आज के लिए काफ़ी, थैंक यू।